और वहीं कोटा शहर में इन दिनों तेंदुआ का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और शहर के पौष इलाके श्रीनाथपुरम में भी तेंदुए देखने के बाद से सनसनी फैल गई और शिकार की तलाश में तेंदुए एक घर में जा घुसा और वहां तैनात गार्ड के परिवार ने देखा तो वो सहम गए और करीब 1.5 घंटे तक वो कॉलोनी में घूमता रहा। और इससे 3 दिन पहले भी रावत भाटा रोड स्थित एलेंजा अपार्टमेंट के पास तेंदुआ देखा गया था। दरअसल शनिवार को 5 बजे श्रीनाथपुरम सेक्टर ई कॉलोनी निवासी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रभु सिंह के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ का मूवमेंट कैद हुआ और उन्होंने बताया कि सुबह पहले उनके मकान के सामने स्थित गार्डन में तेंदुआ नजर आया और कुत्ते भी भौंकने पर उनके पड़ोसी राजीव शर्मा के मकान में चला गया। और राजीव शर्मा के मकान में चौकीदार रतनलाल का परिवार रहता है और तेंदुए मकान में रखी कुर्सी पर बैठ रहा है और परिवार को लगा बाहर कुछ हो रहा है तो वो झांक कर देखा, वहां कुर्सी पर तेंदुआ बैठा था। और प्रभु सिंह ने बताया कि 4 से 5:30 बजे तक तेंदुआ इसी इलाके में घूमता रहा और इस दौरान कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी। बाद में तेंदुआ घूमता हुआ मंदिर में गया और 1.5 घंटे बाद जंगल की तरफ चला गया और रतनलाल ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। और वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि तेंदुआ रावत भाटा के जंगलों की तरफ से आया जो शिकार की तलाश में शहर में पहुंचा है, क्योंकि रावत भाटा रोड और श्रीनाथपुरम इलाके में बड़ी संख्या में दुग्ध पालक हैं और दुग्ध पालकों के बाड़े में गाय भैंस बंधी रहती हैं। और हालांकि अभी तक तेंदुआ द्वारा किसी पर हमला करने की जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं लंबे समय से अटके हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने कभी भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है और दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हाईकमान के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सोमवार सीएम से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। वहीं अजय माकन के जयपुर दौरे और सीएम से चर्चा को देखते हुए सियासी हलकों में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को बल मिला है और खुद अजय माकन भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह चुके हैं। वहीं कांग्रेस में मंत्री बनने की कतार में बैठे नेताओं को अब तारीख तय होने का इंतजार है और वहीं आज की बैठक से इसे लेकर कोई पुख्ता संकेत मिलने की भी संभावना जताई गई है। और राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच की खींचतान को माना जा रहा है और इस खींचतान के कारण मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पा रहा था और पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है। वहीं मंत्री बनने के लिए दावेदारों की लंबी कतार है और सरकार का साथ देने वाले 13 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायक भी मंत्री बनने से लेकर किसी भी तरह सरकार पद लेने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक कई बार नाराजगी भी जता चुके हैं और वहीं निर्दलियों में से भी कई मंत्री बनने के दावेदार हैं और पायलट कैंप के विधायकों को जगह देने के साथ सरकार का साथ देने वाले विधायकों को भी संतुष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण होगा।